क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए आप सभी सम्मानित दर्शकों का वन नेशन वन एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म भाई अजय मोहन कुशवाहा चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप लोगों के बीच में राजनीतिक रूप से माने बाबू सिंह कुशवाहा, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य और भी जो तमाम कुशवाहा मौर्य सैनी समाज के नेता हैं, उनकी राजनीतियों में बाबू सिंह की राजनीति जो एक उत्तर प्रदेश में धार दी है, उस पर मैं बात करने जा रहा हूं। और बीजेपी की जो बौखलाहट है, जो भाजपा आरएसएस की बौखलाहट है, वह कहां खत्म होने जा रही है साथियों। उससे पहले मैं आप सभी सम्मानित दर्शकों से निवेदन करूंगा, अगर आप बहुजन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े और ढेर सारा प्यार मार्गदर्शन करते रहें लाइक और कमेंट के माध्यम से। आइए मैं बात करता हूं मानी बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा एक गांव आपके बांदा जिले के एक गांव से बिलोंग करते हैं और उन्होंने मानवर कांसीराम और बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी से निकले हुए एक बहुत ही क्रांतिकारी वैचारिक राजनीतिक क्षेत्र में एक अनुभवी राजनीतिज्ञ माने जाते हैं साथियों। आज उत्तर प्रदेश में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को बार बार योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से यह अपमान सहने को दिया जा रहा है, जो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी लाचार होकर के उस अपमान को सहने के लिए सहते रहे हैं। और आज इधर मानसून ऑफर देते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को ऑफर दिया, उसके जवाब में आप सारे लोगों से छिपा नहीं रहा है कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा साथियों। इधर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर के सांसद जब से जीते हुए हैं, तब से इस पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति की सियासत में कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी समाज की राजनीतिक हैसियत को आगे ले जाते हुए पूरे बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने के लिए लोकसभा में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा दहाड़ने का काम कर रहे हैं। इधर बहुजनों में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, इधर बहुजनों में तमाम जो सांसद बन करके बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, उन सभी सांसदों को ढेर सारी मंगल कामनाएं देते हुए। और इधर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी किसी वैचारिक क्रांति से कम नहीं है और कभी उतार कभी चढ़ाव होता है, इससे निराश होने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पर गलतियां हर इंसान से होती है, तो कहीं ना कहीं से अगर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज थोड़ा सा डिम हुए हैं, तो कल पुनः इनका जनाधार वही होगा। परंतु यहाँ पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ साथ माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार पार्टी के माध्यम से आने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में जन अधिकार पार्टी का जनाधिकार बना करके समाज के वर्चस्व को आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे साथियों। मैं आप सबसे यह दरख्वास्त करूंगा कि जन अधिकार पार्टी जन जन की पार्टी है और उस पार्टी को आप सारे लोगों की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, कई राज्यों में इसके बड़े सुचारू रूप से आंतरिक संगठन बना करके जन अधिकार के कार्य को, उसके विचार को, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में आज जन जन तक पहुंच रही है साथियों। इसी बीच में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जब जौनपुर के सांसद बनते हैं, तो कई उन बहुजन विचारधारा बहुजन विपरीत विचारधारा के लोगों को नागवार गुजरता है कि एक काछी एक कुनबी अहिर गड़िया धोबी दहिका लोहार कोहार चमार कैसी लोकसभा पहुंच रहा है। उधर
नगीना लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो मानी चंद्रशेखर आजाद एक इस देश का नौजवान 100 नेताओं में बुक में गिने जाने वाला बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद भी अगर लोकसभा पहुंचते हैं तो ओम बिरला की तमाम बातों को आप सुनेंगे लोकसभा में तो आपको नागवार गुजरेगा मेरे बहुजन समाज के लोगों। इसलिए मानी बाबू सिंह कुशवाहा हो, चंद्रशेखर आजाद हो, या इधर मानी अखिलेश यादव हो, या मानी बहन कुमारी मायावती जी हो, या फिर आकाश आनंद भाई जी हो, आज इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में जरूरत है बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने के लिए। ये सारे नेता, ये सारे बहुजन तबके के लोग एक होकर के सामाजिक, वैचारिक, राजनीतिक क्रांति को आगे बढ़ाते हुए समान शिक्षा पे भी आवाज उठाने का काम करे साथियों। इधर केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश के सियासत में यह कहते हुए पुनः कुछ क्षण के लिए उनको रोकने का काम किया कि आप रुके रहिए, मैं आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाता। और इधर बाबा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में इस तरह से जकड़ करके बैठे हैं कि कोई एससी बीसी के नेता को कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और न दिया जा रहा है। अब आप सोचिए, कोई संवैधानिक पद नहीं है उप मुख्यमंत्री का, परंतु आरएसएस और बीजेपी ने एक संवैधानिक पद, गैर संवैधानिक पद को दे करके इनको एक उड़न खटोला, एक सिक्योरिटी गार्ड दे करके समाज के वोट बैंक को लेने का काम कर रही है। और इसके सिवा मेरे बहुजन समाज के लोगों कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए संभलना आपको है। आपको आप विशेष रूप से मैं कुशवाहा मौर्य साक्षनी समाज के उन लोगों से आग्रह और निवेदन करूंगा जो आरएसएस और बीजेपी की दलाली कर रहे हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के पीछे और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और इधर मनीष बाबू सिंह कुशवाहा जैसे हीरा को आप छोड़ करके इस पूरे उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, पूरे समाज को। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा आप सभी सम्मानित बहुजन समाज के लोगों से कि मनी बाबू सिंह कुशवाहा एक अनुभवी, और पूरे उत्तर प्रदेश को एक वक्त था कि पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश भी बनाने का काम माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने किया, और इसमें आप सबका सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। उससे पहले आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरे विचार अच्छे लगे तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से मार्गदर्शन करने का काम करिएगा। और पुनः एक नए विचारों के साथ, नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में मिलता हूं। तब तक ले मैं विदा लेता हूं। क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद, जय अशोका।